हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है दोस्तों, इस फिगर में आपको बताना, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 5 का संबंध यहाँ पर 27 लिखा है, तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे चलना का संबंध लिखा है, दौड़ना, तो मुस्कुराना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 46 है दोस्तों रीजनिंग का। जिसने पार्ट 446 यानी कि 45 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि चलना का संबंध जिस प्रकार से दौड़ना लिखा है, तो उसी प्रकार से मुस्कुराना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे देखा जाए कि चलना का संबंध उसने दौड़ना लिखा है, तो उसी प्रकार से मुस्कुराना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो देखिए चलना का संबंध लिखा है दोस्तों, यानी दौड़ना, तो जिस प्रकार से चलते चलते यानी धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, दौड़ना, तो उसी प्रकार से मुस्कुराना का संबंध यानी मुस्कुराते मुस्कुराते हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी हंसना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को लगाइए, रटने से नहीं होगा कि जिस प्रकार चलना का संबंध दिया है दोस्तों, दौड़ना यानी चलते चलते एक तरीके से क्या होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि दौड़ना हो जाएगा। उसी प्रकार से मुस्कुराना यानी कि इसका आगे धीरे धीरे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हंसना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न ये दोस्तों, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से लॉजिक लगा के देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद है दोस्तों 8, और फिर यहाँ पर लिखा है 16, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दिया गया है 64। तो देखिए इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यानी 2 से यदि आप 4 पे जाएंगे दोस्तों, सीधा सा उसने क्या किया, यहाँ पर गुना क्या किया है दोस्तों, 2 किया है। उसी प्रकार से 4 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों, गुना 2 किया है। 8 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो गुना 2 किया है। 16 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे तो आपका 32 हो जाएगा इस जगह पर, और 32 में आपको क्या करना है दोस्तों, गुना 2 कर देना है, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, कई टाइप में श्रृंखला क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, तो जाके चैनल पे सारे पार्ट आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था, करा कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में दोस्तों बताना है कि कितना त्रिभुज है, और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए यहाँ पर निसंदेह कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा 4 त्रिभुज, और इसको यहाँ से ले लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 5 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ट्रायंगल काउंटिंग के तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है कि पार्ट 1 से स्टार्ट कर देना है, और जितना पार्ट यानी कि अभी तक हम लोगों का पार्ट कितना हो चुका है दोस्तों, 446 तक आ चुका है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा पार्ट देख लें तो हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर जानते हैं दोस्तों रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है, तो उसमें हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वहां पर
हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए अलग टाइप में एनालॉजी का आया। कह रहा है 5 का संबंध यदि 27 लिखा है तो 8 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे 5 का संबंध उसने क्या लिख दिया दोस्तों, 27 लिख दिया। तो इस जगह पर यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन मार्क यानी कि 8 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक को देखिएगा उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 5 से यदि हम लोगों का 27 गया है दोस्तों, तो उसने क्या किया है, लॉजिक देखिए 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया। तो 5 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 25, अब प्लस 2 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो कौन सा 27 यहाँ पर कैसे आया, हमने आपको तरीका बताया। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यानी जो लॉजिक वहां पर लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देना है 2। ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से, क्यों, क्योंकि उतना संख्या हम लोगों को लाना था। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो 64 और 2 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर दिया है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है और कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो उसने यहाँ पर दिया है कि नहीं बनाया जा सकता है। इनमें से क्या कर रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए एक बार देखिए कि कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर कि नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर इसी में देखेंगे, इसी में एक एक लेटर आपको इसमें मिलाना है कि कौन सा हम लोगों का होगा सर जो कि नहीं बन सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर पूछा है नहीं, तो जी, तो जी है क्या, हाँ जी है, इसको खोज रहे हैं जी। उसके बाद देखिए ए टी, उसके बाद ई है क्या, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से एन, तो एन है क्या इसमें कहीं, तो हाँ एन है। उसके बाद ई भी है, जी भी है। उसके बाद ए, तो ए भी है। उसके बाद टी, तो टी भी है। उसके बाद आई, तो आई भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने भी, तो पता चल चुका है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और यहाँ पर लिखना होगा कि भी का प्रयोग क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, भी का प्रयोग क्या, बस छोटा सा खाली समझने के लिए लिख दिए कि भी का यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, भी का प्रयोग क्या है। जबकि देखिए एन ई जी ओ टी आई ए टी आई एन जी, कहीं हम लोगों का भी तो है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। करा कि मोहन की, हाँ मोहन का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां, यानी मोहन का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से क्या है दोस्तों 19वां स्थान है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो चलिए जल्दी से करके देखिए दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न हमने करवा चुका है। तो ये वाला ट्रिक लगा दीजिए। कौन सा ट्रिक इसमें लगता है, तो हमेशा यही एक ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी आए तो इस तरीके के प्रश्न के लिए तो कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों, ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं कि ऊपर आ प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे। तो ऊपर आ प्लस नीचे अब माइनस क्या दोस्तों 1, यही फॉर्मूला है कि ऊपर प्लस नीचे -1 बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मोहन यानी ऊपर से है 16, तो 16। उसके बाद नीचे से है हम लोगों का 19वां, तो 19वां अब माइनस क्या दोस्तों 1। तो एक स्टेप और कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 16 और 19 जोड़ेंगे तो 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा। 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा 35। 35 में से 1 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे 35 में 1 घटेगा तो क्या आएगा 34 आएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से करा। एक महिला का फोटो देखते हुए रमेश कहता है कि वह उसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है, तो वह महिला रमेश के साथ क्या संबंध है। तो चलिए अब करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ बताते हैं कि एक महिला का फोटो को देखते हुए रमेश कहता है, यानी क्या कह रहा है दोस्तों, रमेश कह रहा है। तो इस जगह पर हम लोग हाँ हटाइए, इस कहीं भी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर रमेश लिख लिए, यानी रमेश क्या कर रहा है कि रमेश कहता है कि वह मेरे दादा, यानी रमेश का क्या है दोस्तों दादा। तो पहले इसका पिता होगा, यानी रमेश का कोई पिता का क्या होना चाहिए दोस्तों, पिता, वही तो दादा होंगे।
तो वही कह रहा है कि ये देखिए कह रहा है कि उसके दादा, तो यानी रमेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, दादा। कह रहा है कि दादा के इकलौते बेटे, यानी इकलौता, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लिया इकलौता क्या दोस्तों, बेटा, तो खुद यही हो जाएगा। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, देखिए इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए। यानी इकलौते, उसने बोला है कि इकलौते यानी कि दादा के इकलौते बेटे, यहां पर बोल दिया कि दादा के इकलौते बेटे की पुत्री, यानी इसका क्या है दोस्तों, कोई पुत्री है, तो बेटे की पुत्री यानी कि कहने का मतलब सीधा सा, तो यही क्या है दोस्तों, महिला है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोगों का महिला हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिए। तो यही महिला रमेश का कौन होगा, तो सीधा सा है रमेश का कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए बहन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। करें, एक महिला का फोटो देखते हुए रमेश कहता है कि उसके दादा, यानी रमेश का पहले दादा लिखिए, तो कह रहे दादा के इकलौता बेटा, तो दादा का इकलौता बेटा यानी कि पिता हुआ। तो कह रहा है कि इकलौते बेटे की पुत्री, यानी पिता का जो पुत्री हुआ, तो रमेश का कौन लगेगा, बहन लगेगा, यानी बहन। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ बहन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, घड़ी वाले सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए कर देते हैं। करा, अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। लीजिए यहाँ पर दिया 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, और एक ही मान दिया है, यही तो एक दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत होने वाला नहीं। एक ट्रिक बताएंगे और उसी पे यहाँ पर झमेला क्या कर देंगे, खत्म। तो कौन सा ट्रिक है सर इस सवाल के लिए, जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा ट्रिक, तो 60 गुना क्या होता है, एच होता है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं 60 गुना एच, अब माइनस क्या दोस्तों 11 गुना क्या होता है दोस्तों एम। ये देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा 60 गुना एच 11 एम, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों 2 होता है। बस लॉजिक को लगा लीजिए, आपका प्रश्न तुरंत ही हो जाएगा। यानी 60 गुना एच 11 एम बटे 2। तो सर यहाँ पर एच का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, घंटा होता है। इतना सा तो आप नहीं समझ रहे हैं क्या, और एम का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। लेकिन फिर भी हमने बता दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात हम लोगों के सामने समझ में आ गया कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा। तो ठीक है, अब बैठा दीजिए। देखिए उसने क्या दिया है कि सिर्फ यहाँ पर यही एक दिक्कत हुआ कि सर यहाँ तो मिनट देवे ना, तो मिनट नहीं दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी घड़ी में हम लोगों का इस प्रकार से उसने क्या कर रहा है दोस्तों, एक घड़ी बनाया है, और घड़ी में जानते हैं कि इस जगह पर और एक इस जगह पर होगा और एक इस जगह पर। तो उसने 4 बजाया है, तो 4 किस जगह पर बजेगा, तो इस जगह पर हम लोगों का 4 है। तो यानी यहाँ से सीधा सा इस प्रकार से आएगा दोस्तों, यानी लंबा वाला इधर से, और इस जगह पर 4 बज जाएगा। यानी कि आप बेसिक बात को समझिए, रुक जाइए, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, घबराइए नहीं, जरूर कर देंगे। यहाँ पर जैसे 4 है तो 4 बजा है, तो यानी उधर से आकर और इधर से ऐसे हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 बज जाएगा। यानी कि ये देखिए यहाँ पर 4 बजा है, तो समझ गए सर कि 4 बज रहा है। तो देखिए 4 बज रहा है, तो इसका अर्थ मिनट नहीं है, यानी कोई भी मिनट नहीं, एकदम घंटे पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 घंटा। तो 4 बज रहा है तो 4 घंटे, यानी कह रहा है मिनट की सुई। कह रहा है यदि घड़ी में शाम के कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, तो 4 बजे यानी 4 बज रहा है, तो घंटे में हुआ, तो मिनट और सुई के बीच, तो यहाँ पर 4 घंटा में चला गया। इधर हो जाएगा दोस्तों क्या, 11 गुना मिनट का मतलब कुछ कोई मिनट नहीं, पक्का पक्की 4 बज रहा है, तो कोई मिनट उधर नहीं है, तो इधर क्या लगा दीजिएगा दोस्तों, 0 लगा दीजिएगा। अब बट्टे में क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए। देखते ही प्रश्न का आंसर कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्टेप करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 240, और उधर तो 0 का 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं। इधर अरे 0 लिखना कोई उचित है क्या, नहीं लिखना है तो 0 क्यों लिखें, क्योंकि 0 से 11 में गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, फिर भी हमने लिख दिया ताकि आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, सीधा सा कटा लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ने 240 में 2 से भागा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 120 डिग्री आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हमने तरीका से बताया, किसी भी टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो यही फॉर्मेट में बैठेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए लॉजिक को रटना है, सवाल को नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। लेकिन
देखिए ये एक तरीका हुआ, एक दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका सर? तो देखिए हाँ, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि 1 मिनट में, ये बात भी आप याद रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। 1 मिनट में जो है यानी कि घड़ी जो है दोस्तों 1 मिनट में, यहाँ पर लिख देते हैं, घड़ी घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का, ये याद रखिएगा दोस्तों कि घड़ी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 6 डिग्री का क्या दोस्तों कोण बनाता है। ये हमेशा याद रखिएगा ताकि सवाल करने में दिक्कत ना हो। 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसी प्रकार से अगर घड़ी में हम लोगों का देखा जाए दोस्तों की करा कि 4 बजा है, तो 4 अभी तो बजाए थे घड़ी में 4, आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि इस जगह से जो इस प्रकार से बजेगा यानी कि 4 बजेगा तो 4 जब बजेगा दोस्तों तो 4 यानी कि कितना, यानी कि 1 को बोलते हैं 5 मिनट, 2 को 10, यानी कि 3 15, तो ये 4 बज रहा है तो यानी 20 मिनट हो जाएगा। अरे बात को समझिए कि 4 बज रहा है तो 20 मिनट हुआ, तो 20 गुना 6 कीजिएगा तो भी क्या आ जाएगा दोस्तों 120। हमने ये दूसरा तरीका बताया, दूसरा विधि से बता रहे हैं कि इससे एक शॉर्ट हो गया। यानी याद रखिएगा 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी कि अगर 4 बज रहा है तो 4 बज रहा है तो कितना मिनट हुआ, तो 20 मिनट हुआ, तो 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 20 छक 20 से हो जाएगा। अरे कैसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं कि 5 मिनट, 2 को आप क्या बोलते हैं, 2 पे जब मिनट वाली रहते हैं तो क्या बोलते हैं 10 मिनट, 3 पे 15, तो 4 पे 20 मिनट में आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है इस तरीके के प्रश्न करने में। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक बुक के बारे में बताएंगे। कौन सा बुक है दोस्तों, यानी रीजनिंग का बुक है जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। तो देखिए अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों उस बुक को। तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों यानी कि एस चंद यानी आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक के बारे में दोस्तों, जो सबसे बेस्ट बुक रीजनिंग के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर रीजनिंग का ऐसा बुक बता दीजिए जो हर एक एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया रहे। तो देखिए हम यहाँ पर अगर आप दोस्तों ग्रुप डी से लेकर अधिकारी तक की तैयारी कर रहे हैं, यानी चपरासी से अधिकारी तक का तैयारी कर रहे हैं, तो यह बुक सबसे बेस्ट है। क्या है इस बुक में, क्या कंटेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सब चीज दे दिया है कि किस एग्जाम के लिए यह बुक। देखिए आईबीपीएस से शुरू होकर हर एक एग्जाम को कवर करते हुए, तो ये देखिए आरआरबी यानी कि एनटीपीसी, ग्रुप सी और ग्रुप डी तक, और भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो सभी एग्जाम के लिए यह बुक है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए रीजनिंग का बुक बताइए, उस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए। तो हम एक ही वीडियो में यही वीडियो में बता रहे हैं कि आप देख लीजिए सबसे बेस्ट बुक हमको लगा जब हम इस बुक को रीड किए, यानी पढ़े और देखे दोस्तों, तो हमको काफी अच्छा लगा, इसलिए हम इस बुक के बारे में बता रहे हैं। तो बुक फ्रंट वगैरह देख लीजिए कि किस तरीके से है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या नजदीक में आपका कोई दुकान है तो वहां भी मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ जाकर आपको दुकान वाले को बोलना है कि एस चंद यानी एस चंद का, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक चाहिए रीजनिंग का, तो वहां पर मिल जाएगा दोस्तों काफी बुक। और बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काफी बेस्ट बुक है दोस्तों। देखिए इसके अंदर में क्या क्या है। तो जब आप बुक को लेंगे दोस्तों, खरीदेंगे, तो देखिए बुक के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जो सीरीज होता है यानी पहला चैप्टर श्रृंखला से शुरू होगा दोस्तों। और सबसे बेस्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस बुक में उस तरीके क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों जो प्रीवियस में पूछे गए और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस से मैच करके उस तरीके से इस बुक में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बताया है यानी कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया और किस वर्ष। ये देखिए जो इस सीरीज वाला देखते हैं उसी प्रकार से देखिए सीरीज का दिया गया, यहाँ किस एग्जाम में पूछा गया वो भी बात इसमें बताया गया है। तो सबसे बड़ा खासियत हमको यही लगा, और इसी आधार पर उसने क्या किया दोस्तों, सेलेक्टिव क्वेश्चन को दिया जो आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। और भी चैप्टर जैसे देखिए अगला चैप्टर देख, जैसे इसके बाद देखिए हम लोगों का एनालॉजी यानी सदृश्यता के दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जब आप बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों, काफी बेस्ट बुक हमको लगा, जरूर ले लेंगे दोस्तों। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप मार्केट में जो नजदीकी दुकान है बुक का वहां पर भी जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी 120। अब देखिए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सभी फूल क्या है, पंखुड़ियां है, और सभी पंखुड़ियां क्या है दोस्तों, डंठल है। तो चलिए बना लेते हैं कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। सभी फूल इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी जितने भी फूल है सारा फूल हम लोगों का किस में चला जाएगा दोस्तों, पंखुड़ियां।
तो इस जगह पर हमने लिख रहे हैं पंखुड़ियाँ, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों पंखुड़ियाँ। उसके बाद उसने क्या कहा है कि सारे पंखुड़ियाँ क्या है, डंठल है। तो यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डंठल हो जाएगा इस प्रकार से। यानी इसको ले जाकर आप इस तरीके से डायग्राम को बना दीजिए। अब देखिए जो निष्कर्ष में कहा है कि कुछ फूल जो है हम लोगों का डंठल नहीं है, यानी कि कुछ फूल, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि कुछ फूल जो है हम लोगों का डंठल नहीं है। तो कुछ फूल, यानी कुछ फूल जो है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कुछ फूल जो है डंठल नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। आप कैसे कर सकते हैं कि कुछ फूल तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डंठल होगा, क्योंकि डंठल के इतना बड़ा हिस्सा में से फूल का कुछ हिस्सा है, तो कुछ फूल डंठल होगा। ये कह रहा है नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी डंठल जो है पंखुड़ियाँ, क्या सभी डंठल पंखुड़ी के अंदर, अरे सबसे बड़ा गोला किसका है, डंठल का है। वही कह रहा है सभी डंठल पंखुड़ियाँ, क्या सबटो डंठल वाला हिस्सा ये पंखुड़ी में जा सकता है, पंखुड़ी का ये वाला हिस्सा, क्या इतना बड़ा गोला इसमें कैसे घुसेगा, नहीं घुस पाएगा सर, तो ये वाला भी गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलत कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। एक बार फिर से देखिए, यहाँ तक तो आप समझे कि सर डायग्राम को समझे कि हाँ इस तरीके से बना है, यानी कि सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे को लेगा, फिर दूसरा गोला, तो क्योंकि वहां पर सभी है, किससे बना है, तो कथन से। निष्कर्ष में करा कि कुछ फूल डंठल नहीं है, अरे कुछ फूल डंठल है, क्योंकि डंठल का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है, फूल का इतना सा हिस्सा है। वही करा कि कुछ फूल डंठल नहीं है, जबकि है कुछ फूल क्या है दोस्तों, डंठल है। तो ये बात वहां पर हम लोगों का ई कारण नहीं है, जबकि हम लोगों का है, इसीलिए गलत हुआ। करे सभी डंठल, क्या सबटो डंठल ही पंखुड़ी के अंदर में घुस पाएगा। पंखुड़ी का जो दूसरा नंबर गोला है दोस्तों, इतना बड़ा गोला कैसे उसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा, यानी ना तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके देखिए। करे दिए गए विकल्पों में से असंगत को क्या कर दिया दोस्तों, चुनिए। यानी असंगत का मतलब होता है कि इनमें से कोई ना कोई एक अलग है, जैसे इनमें से क्या है दोस्तों, कोई ना कोई एक अलग है, यानी भिन्न है। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग बी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, प्लस क्या किया है दोस्तों, 2 किया है, प्लस कितना किया है, 2। उसी प्रकार से सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, प्लस 2 किया है। ई से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 2 किया है, और एम से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 1 किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी में देखिए +2 +2 +2, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, +1 किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। इस जगह पर, इस डिजाइन की जगह पर कौन सा ऑप्शन रख देने से हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों, आकृति पूर्ण हो जाए। तो चलिए रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये वाला एक रेखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है सर, ये बात तो समझ गए कि यहाँ जाएगा। लेकिन उसके बाद कि यहाँ से ऐसा होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद किधर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा होगा। तो इस तरीके का आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, यानी कि ये देखिए इस जगह से हम लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए। फिगर वाले क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने है, बस देखना है, समझना है और प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए उसने क्या कहा, इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, आज जो है हम लोगों का आज का दिन, उसके बाद यहाँ पर कल, तो यहाँ पर कल लिख लेंगे, और यहाँ पर कह रहा है कि कल के क्या दोस्तों, बाद, तो कल के यहाँ पर क्या लिख लीजिए, बाद। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर में कल के बाद, इस जगह पर लिख लिए कल के बाद। ये देखिए सीधा सा सवाल करने का प्रयास,
कि आज यदि आज हम लोगों का सोमवार है, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सोम। तो खाली सोम लिखने से ही काम बनेगा, वार नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आज सोमवार है तो कल क्या हो जाएगा, तो कल हम लोगों का मंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मंगल यानी मंगल अब करा कल के बाद, तो मंगल के यानी कल अब हुआ तो कल के बाद जाएंगे, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए कि मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। तो अच्छा मंगल के बाद, ये देखिए शुक्र ने यहाँ पर गलती करा, मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा, इसके लिए माफी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। तो बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों किस तरीके से होगा प्रश्न। यदि आज सोमवार है तो आज सोमवार है तो यानी कल के बाद, तो यानी कल क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल। तो मंगल यानी कल के बाद वाला पूछ रहा है, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से, एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले ही लिख देंगे कि इस साइड में आपको पूरब लेना है, क्योंकि इसका ज़रूरत वहाँ पर 100% है पूरब। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। ऊपर में आपको हमेशा क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना, और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। अभी आप घबराइए नहीं, प्रश्न देखते ही ये मत कहिए कि इतना बड़ा है कि कर पाएंगे कि नहीं। पहले आप ये देखिए कि पूरब पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है। तो पूरब हम लोगों का ऊपर हुआ, उत्तर दक्षिण। अब देखिए करा कि सनोज घर से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इसके पश्चात वो करा कि बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों इस जगह से स्टार्ट करते हैं। चलिए सनोज अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं और 4 किलोमीटर क्या चल देते हैं दोस्तों, उत्तर की ओर चल देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात वगैरह बाईं ओर मुड़ता है, तो बताइए बायां किधर हो जाएगा तो बायां इस साइड हो जाएगा दोस्तों, और कह रहा है 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। और फिर कहा है उसने 4 किलोमीटर, यहाँ पर बोला है, प्रश्न को पढ़िए और करते चलिए। यहाँ पर बोला है कि फिर से बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर चल जाए। अब वह अपने घर से कितना दूर है, तो एकदम सीधा सा सवाल है कि उसने इसी जगह से स्टार्ट किया था, इस जगह से स्टार्ट किया था और यही घर था। तो घर से अभी जो है ये वाला दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यानी घर से वह कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है। कैसे है, तरीका आपके सामने, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के अलग टाइप में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए 723 का कोड इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका कोड इस प्रकार से, इसका यहाँ पर लिखा है, तो इसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कोड। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर जो कोड दिया है यानी 7, उसके बाद है 2, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 3। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा V, उसके बाद है हम लोगों का F डबल, थोड़ा फुल लिखते हैं, हटाइए नहीं तो मिल जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत होगा। F, उसके बाद है दोस्तों डबल E, और क्या लिखा हम लोगों के सामने L, और इसके बाद लिखा है गुड। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड। अब फिर 728 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 728 का कोड उसने क्या लिखा है, तो इस जगह पर दिया है F डबल E, उसके बाद L, उसके बाद लिखा है दोस्तों G डबल O D यानी गुड। उसके बाद हम लोगों के सामने फैक्टर लिखा है, लिख देते हैं FECTOR। उसके बाद देखिए अब इसका कोड दिया है किसका, तो 9 है, 7 है, 3 है और 1 है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो यहाँ से दिया है, ये देखिए V, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने DE, उसके बाद F, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों NI, उसके बाद देखिए TE, उसके बाद LY। तो हम लोगों का उसके बाद लिखा है दोस्तों इस साइड में, इधर दिया हम लोगों के सामने, देखिए FEEL, उसके बाद लिखा है दोस्तों सो। तो ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, बस इतना ही दिया है और इस प्रश्न का आंसर करना है। देखिए अभी कुछ नहीं किया, अभी क्या किया हमने, सीधा प्रश्न को उतारा, यानी इसको एक साइड जो टाइप में यानी अंक वाला को एक साइड में, और जो इधर लेटर यानी कि जो लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने वर्ड, इसको एक साइड में लिख दिए, यानी वर्ड को एक साइड, अंक को एक साइड। अब यहाँ पर कीजिए, ये देखिए जो जो कॉमन है उसको लेते चले। जैसे यहाँ से हमने उठाया 7, तो इसमें भी हम लोगों का 7, और कहीं 7 है क्या, हाँ यहाँ भी है। तो तीनों में 7 है, तो तीनों में कॉमन क्या है, अब ये देखना होगा कि तीनों में कॉमन है तो है क्या। हाँ, तो तीनों में कॉमन फील है, यानी कि FEEL। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अगर तीनों में है तो तीनों में लेना होगा, ठीक है सर, समझ गए। उसी प्रकार से अब देखिए और क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोगों का, हाँ इस जगह पर 2 कॉमन है,
यहाँ भी 2 कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर सर गुड है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है दोस्तों गुड है। सबको अलग अलग तरीके से लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है 3 है, तो इस जगह पर कर लीजिए इस तरीके से क्या है दोस्तों 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोगों के सामने 3 है, तो उन दोनों में ऊपर और नीचे वाला वहाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए वी कॉमन है, उसी प्रकार से ई कॉमन है। तो हम लोगों का देखिए इसका कोड यानी इसका पूछा गया दोस्तों, तो इसका कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसका कोड हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहाँ निकला, यानी कि यहाँ पर इसका कोड तो 9 भी है 1 है, यानी कि इसका कोड नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी डी वाला क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, सीधा सा बता दिए कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम लोगों का डेफिनेटली का कोड जो है नहीं लिख सकते हैं, यानी कि कोड वहां पर 2 को कोड हो जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, हमने बता दिया इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कैसे कोड यहाँ पर फाइंड ही नहीं हो पा रहा है, बाकी तो 8 इधर कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, करण निम्नलिखित संख्या में क्रम में 5 के ऐसे अंक कितने हैं जिनके ठीक पहले 9 है, यानी ऐसे कितने 5 है दोस्तों जिनके ठीक पहले क्या है 9 है। तो चलिए देख लेते हैं कि 5 आना चाहिए, लेकिन ठीक पहले क्या दोस्तों 9, तो 5 के पहले देखते हैं। हाँ 5 के पहले यहाँ पर मिल गया, देखिए 5 के पहले क्या 9, फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर मिला दोस्तों 5 के पहले 9, और कहीं है क्या नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, वही पूछा जा रहा था कि ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों 9 है, तो ठीक पहले 9 यानी कि 2 होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न की दोस्तों कथन और निष्कर्ष से बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, उसको मालूम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कथन दिया कर है कि गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है, तो ठीक है, यानी गीता रंजीत से कह रहा है दोस्तों कि मीना के पास एक कुत्ता है। अब निष्कर्ष दिया है कि रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है, कह रहा है गीता को कुत्ते पसंद है, तो यहाँ पर कैसे होगा, चलिए कर देते हैं। यानी कि गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास कुत्ता है, ठीक है, तो रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन, पालने के बारे में कहीं चर्चा है क्या, नहीं है। यानी गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है, क्या हम शौकीन है कुत्ते पालने का, तो ऐसा वहां पर चर्चा नहीं है कथन में, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है गीता को कुत्ता पसंद है, अब पसंद है कि नहीं है ये बात के बारे में वहां पर नहीं है, वो कुत्ते को पाल रहा है, कह रहा यानी कि मीना के पास एक कुत्ता है, पालने का भी नहीं है ना ही पसंद करने का, दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न का आंसर कोई ए कोई बी कोई सी कोई डी अलग अलग आंसर करने लगते हैं कि सर हमसे होता ही नहीं, हम क्या करें कथन निष्कर्ष वाले, तो नहीं हो रहा है। तो एक ही तरीका है कि आप कथन को बढ़िया से पढ़ते नहीं है, बस एक बार पढ़े और तुरंत करना चालू कर देते हैं, उसको 2-3 बार पढ़िए, क्या दिया गया है किसके बारे में चर्चा हो रहा है, वही काम निष्कर्ष में है कि नहीं है, उस तरीके का वर्ड दिया गया ना, उसको भावनाओं को कर रहा है कि नहीं कर रहा उसका, तो इस तरीके से सोचना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी वाला में ऑल वाला यानी कि उसको टच कर देना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।